तो चलिए, तैयार हैं अपने फाइनेंस गेम को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए? आइए इस सफर में गोता लगाते हैं और सीखते हैं कि अपने पैसे को कैसे कंट्रोल किया जाए। हम सबने ये महसूस किया है ना? महीना अभी खत्म भी नहीं होता और ऐसा लगता है कि पर्स खाली हो गया और हम सोचते रह जाते हैं कि भाई सारा पैसा गया कहाँ? ये कहानी हम सबकी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस कहानी का अंत बदला जा सकता है। तो हमारा पहला लेवल है अपने कैश फ्लो को समझना और उसे कंट्रोल करना। मतलब ये सोचने के बजाय कि पैसा कहाँ चला गया, अब हम पैसे को बताएंगे कि उसे कहाँ जाना है। और इसका सबसे जबरदस्त टूल है बजट। ठीक है, तो इसे समझते हैं। हमारे खर्चे ना दो तरह के होते हैं। पहले हैं फिक्स्ड यानी निश्चित खर्चे, जैसे घर का किराया या फोन का बिल, जो हर महीने लगभग सेम रहते हैं। दूसरे हैं वेरिएबल यानी बदलने वाले खर्चे, जैसे ग्रोसरी, बाहर खाना पीना, एंटरटेनमेंट, जो हर महीने ऊपर नीचे होते रहते हैं। इन दोनों को अलग अलग समझना ही बजट बनाने की तरफ पहला कदम है। अब देखिए, बजट बनाने का एक बहुत ही शानदार तरीका, 50-30-20 का नियम। अपनी कमाई का 50% हिस्सा अपनी जरूरतों पर खर्च करें, जैसे किराया, बिल, राशन। 30% अपनी चाहतों के लिए रखें, जैसे शॉपिंग या घूमना फिरना। और सबसे जरूरी 20% हिस्सा सीधा अपनी बचत में डालें। लेकिन हाँ, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इससे अपनी जिंदगी के हिसाब से एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब अगले लेवल पर चलते हैं और क्रेडिट की दुनिया को समझते हैं। ये वो 3 अंकों का नंबर है जो घर खरीदने से लेकर लोन लेने तक बड़े बड़े फाइनेंशियल फैसलों पर असर डालता है। तो ये क्रेडिट स्कोर आखिर है क्या? इसे अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की तरह समझिए। ये 300 से 850 के बीच का एक नंबर है जो बैंकों को बताता है कि कोई इंसान समय पर पैसे चुकाने में कितना भरोसेमंद है। स्कोर जितना ज्यादा होगा, लोन मिलना उतना ही आसान और सस्ता होगा। देखिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं होता। क्रेडिट स्कोर 5 मुख्य चीजों से मिलकर बनता है और हर हिस्से का वजन अलग अलग होता है। चलिए, इसके सबसे जरूरी हिस्सों को जरा और करीब से देखते हैं। तो ये है सबसे जरूरी बात। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है, स्कोर का 35% हिस्सा सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि बिल समय पर चुकाए जाते हैं या नहीं। हर एक ऑन टाइम पेमेंट स्कोर को मजबूत करता है। ये क्रेडिट स्कोर बनाने का गोल्डन रूल है। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा 30%, ये है कि मिले हुए क्रेडिट का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो अपने क्रेडिट कार्ड को कभी भी पूरा मत भरिए। अगर लिमिट 1 लाख है तो कोशिश करें कि बकाया 30,000 से ज्यादा न हो। कम बैलेंस रखना स्कोर के लिए हमेशा बेहतर होता है। तो अब जब ये पता चल गया कि स्कोर बनता कैसे है, तो सवाल ये है कि इसे बेहतर कैसे बनाया जाए। लेवल 3 में हम देखेंगे कि अगर कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या स्कोर कम है, तो उसे 0 से हीरो तक कैसे ले जाया जा सकता है। क्रेडिट बनाने के कुछ बेहतरीन तरीके ये हैं। एक, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से शुरुआत की जा सकती है, या फिर परिवार में किसी अच्छे क्रेडिट वाले कार्ड पर ऑथराइज्ड यूजर बनकर उनके अच्छे क्रेडिट इतिहास का फायदा उठाया जा सकता है। और हाँ, जैसा हमने कहा, हमेशा अपने बिल समय पर चुकाएं। बहुत बढ़िया। अब हम लेवल 4 पर हैं, जहां हम सीखेंगे कि क्रेडिट का इस्तेमाल एक टूल के रूप में कैसे किया जाए, न कि एक बोझ के रूप में। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर लोन और क्रेडिट भविष्य को मजबूत बना सकते हैं। देखिए, मुख्य रूप से 2 तरह के क्रेडिट होते हैं। पहला है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, जैसे कार लोन या होम लोन, जिसमें एक तय समय के लिए हर महीने एक फिक्स्ड रकम चुकानी होती है। दूसरा है रिवॉल्विंग क्रेडिट, जैसे क्रेडिट कार्ड, जहां एक क्रेडिट लिमिट होती है और आप जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और चुकाते हैं। चलिए, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। ये एक तरह का अनुशासित कर्ज है। आपको पता होता है कि कितना चुकाना है और कब तक। ये आपको बड़ी चीजें खरीदने की क्षमता देता है, जो शायद एक बार में खरीदना मुमकिन न हो, जैसे कार या घर। और जब आप समय पर किश्तें चुकाते हैं, तो ये क्रेडिट हिस्ट्री को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। और इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है स्टूडेंट लोन। ये इंस्टॉलमेंट क्रेडिट का एक बहुत ही आम प्रकार है। भले ही इसे चुकाने में लंबा समय लगे, हर एक समय पर चुकाई गई किश्त क्रेडिट स्कोर को लगातार बेहतर बनाती है। ये दिखाता है कि आप एक जिम्मेदार उधारकर्ता हैं। और अब हम आ गए हैं फाइनल लेवल पर। बजट बनाना सीख लिया, क्रेडिट बनाना सीख लिया। अब सबसे जरूरी है इस सारी मेहनत को सुरक्षित रखना।
ये लेवल है अपनी फाइनेंशियल पहचान को धोखाधड़ी से बचाने के बारे में। अपनी सुरक्षा के लिए ये कुछ बहुत ज़रूरी कदम हैं। अपने क्रेडिट को फ्रीज करें ताकि कोई और आपके नाम पर लोन ना ले सके। पुराने बैंक स्टेटमेंट जैसे ज़रूरी कागजात को हमेशा फाड़ कर फेंकें। अपने फ़ोन और कंप्यूटर को मजबूत पासवर्ड से सुरक्षित रखें और साल में कम से कम एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट ज़रूर जांचें। सुरक्षा के बारे में सोचने का शायद सबसे अच्छा तरीका यही है। ये मत सोचिए कि ऐसा हो नहीं सकता। ये मानकर चलिए कि आपकी जानकारी कहीं ना कहीं लीक हो चुकी है और फिर उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाइए। ये सोच आपको हमेशा सतर्क रखेगी। तो हमने एक पूरा सफ़र तय किया है, अपने खर्चों को समझने से लेकर एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने और फिर उसे सुरक्षित रखने तक। याद रखिए, इन सभी मामलों में कंट्रोल अपने ही हाथों में है। अब जब ये सारी जानकारी सामने है, तो सवाल ये है कि पहला कदम क्या होगा? क्या आज 15 मिनट निकालकर पिछले महीने के खर्चों को ट्रैक किया जाएगा या अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक की जाएगी? एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है।